मैंने कहा कि विधायिका कमज़ोर हुई है, इस बात से मैं एकदम पूर्ण रूप से सहमत हूँ। एक तरह से विधायिका के ऊपर कार्यपालिका 100% हावी हो गई है, बात है। मगर जब हम बात दलों की करते हैं, कुछ एक लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित राजनीति तो सारी पार्टियों में हावी हो गया है। आपके दल में भी उसी तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक नेता प्रधान नेता, एक सिंबल प्रधान सिंबल, है नहीं ऐसा? मैं कहा कि आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ, जो कि एक मीडिया के एक धड़े में यह चिंता का विषय है, सभी के लिए चिंता का विषय नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए। वैसे तो बिहार में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट का सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, और इससे पीछे भी एक सत्र हुआ था, उसमें भी एक निजी विधेयक आया था, और इस वक्त भी एक निजी विधेयक लाने की बात या आने की बात हो रही है। और जो निजी विधेयक ला रहे हैं वो बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं रामगढ़ से। और जो पूरा मसला है वो है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट डीएसपी एक्ट के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई समेत डीएसपी एक्ट के अधीन आने वाली अन्य जांच एजेंसियों को बिहार में किसी प्रकार की जांच करने के लिए आम सहमति दी गई है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा सीबीआई के द्वारा उठाया जा रहा है। तो ये एक तो पहले तो पिछला जो निजी विधेयक आप लाए थे उसका क्या स्टेटस है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। आज भी वह विधेयक बिहार विधानसभा के पास आज भी पड़ा हुआ है। समय आवंटन के लिए समय आवंटन का अधिकार सभाध्यक्ष को है, और अभी तक जो मेरी सूचना के हिसाब से अभी समय का आवंटन नहीं हुआ है। किसी विधानसभा के कामकाज की गुणवत्ता के मानक के तौर पे देखा जाए तो ये माना जाता है कितना निजी विधेयक पेश हुआ। दुर्भाग्य से 44 सालों से इस निजी विधेयक पेश नहीं होने से यह बिहार विधानसभा में परंपरा समाप्त हो गई थी। थोड़ा सा इसको वापस निजी विधेयक के तौर पे आए, यह परंपरा वापस आने में थोड़ा मुश्किल मुझे दिख रहा है, लेकिन ज़रूर मुझे विश्वास है कि किसी भी विधानसभा के कामकाज की दक्षता का आकलन इस मुद्दे पर भी किया जाना चाहिए। इस बार लोकसभा में 100 से ऊपर ज़्यादा निजी विधेयक आए हैं, और विधानसभा में मेरा यह दूसरा विधेयक निजी विधेयक मेरे द्वारा लाया गया। मेरी जानकारी में कोई अन्य सदस्य निजी विधेयक लाए हों यह मुझे नहीं पता है। आप परंपरा की बात कर रहे हैं, मगर क्या रिसीव हो रहा है जिस तरीके से आप निजी विधेयक ला रहे हैं? क्या इसको लेकर के सत्ता पक्ष या विपक्ष का अपना जो आग्रह होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, वो इस चीज़ का आप एक समेकित बातचीत भी कह रहे हैं साथ ही साथ, तो क्या इसको रिसीव कर रही है बिहार की विधानसभा उस तरीके से जिस तरीके से रिसीव करना चाहिए? अगर या पुरानी परिपाटी की बात करें तो क्या कभी रिसीव होता रहा? मैंने कहा कि एक दौर में ज़रूर यह पिछड़ गया है काम, लेकिन मैं कहा कि किसी भी विधानसभाओं की दक्षता का आकलन इस आधार पे होना चाहिए या होता है कि कानून पर कितनी बहस हुई, वह सरकारी विधेयक हो या निजी विधेयक हो, और विधेयकों पर कितने विधेयक आए और उस पर समय कितना दिया गया। बाकायदा एक हर साल एक रिसर्च के जरिए पीआरएस दिखाता है, जो दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्था, कि किस विधानसभा में विधेयकों पर कितने समय का समय आवंटन हुआ। मैंने कहा कि विधायिका कमज़ोर हुई है, इस बात से मैं एकदम पूर्ण रूप से सहमत हूँ। एक तरह से विधायिका के ऊपर कार्यपालिका 100% हावी हो गई है, और कार्यपालिका विधायिका का केवल बजट पास करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सीधी बात कहें तो इस्तेमाल कर रही है। अगर वो बजट पास करने का कानूनी बाध्यता नहीं होता तो शायद कार्यपालिका कभी नहीं चाहती कि विधायिका का सेशन चले, क्योंकि एक तरह से इस देश के भीतर मैं बता रहा हूँ, और राज्यों के भी भीतर जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनके भीतर एक अलग सी विधा विकसित हो रही है। वो है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति। तो ये हम उस संकट को हम लोग समझ रहे हैं, और मीडिया के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता क्या है, निदान क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग। मैं भी उस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, मैं कितना सफल हो पाऊंगा ये अलग बात है। अगर जब हम बात दलों की करते हैं, कुछ एक लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित राजनीति तो सारी पार्टियों में हावी हो गया है। आपके दल में भी उसी तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक नेता प्रधान नेता, एक सिंबल प्रधान सिंबल, है नहीं ऐसा? मैं कहा कि आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ, जो कि एक मीडिया के एक धड़े में यह चिंता का विषय है, सभी के लिए चिंता का विषय नहीं है।
एक चिंता का विषय है और विधायिका में काम करने वाले लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। एक दौर में ज़रूर हमारी सभी चीज़ें डिग्रेड कर गई हैं, हमारी संस्थाएं उस स्तर पे काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आप कभी कभी देखते हैं कि वही संस्थाएं बेहतर प्रदर्शन करती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट को उठा के देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो पहले एक नई परंपरा हो गई थी कि सरकार एफिडेविट लिफाफा में बंद करके दे देती थी और कोर्ट को केवल जज साहब को मालूम होता था, पूरे देश को नहीं मालूम होता था कि उसमें एफिडेविट क्या है। लेकिन अभी जो वर्तमान की चंद्रचूड़ साहब आए तो उन्होंने सरकार के इस परंपरा को ख़त्म कर दिया और कहा कि मैं कोई लिफाफे में आपका एफिडेविट नहीं लूँगा जवाब, सीधे आप पब्लिक डोमेन में बताइए कि आप चाहते क्या हैं, तो हमको निर्णय लेने में आसानी होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें छूट गई हैं वो बाद में नहीं शुरू होगी, ये मुझे विश्वास है कि जरूर शुरू होंगी। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं। ये टाइमिंग जिस तरीके से विधानसभा का सत्र तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलियां करने लगे हैं और आप एक निजी विधेयक ला रहे हैं, ये टाइमिंग को किस तरीके से देखा जाए? मैं इस टाइमिंग को भी देखें आप, तो मैं बार बार इस बात को इंडिकेट किया भी अपने संवाददाता सम्मेलन की 24 का लोकसभा सर पर है और मुद्दों पे बहस न हो करके केंद्र की जो सरकार है वो अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष को धमकाने का काम कर रही हैं। वो उन पर जांच, फर्जी मुकदमे, फर्जी जांच, कई तरह के दबाव बनाने का काम कर रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बता रहा हूँ, हम इसी प्रोटेक्शंस के लिए मैं इस निजी विधेयक को ला रहा हूँ कि भाई मुद्दे पर बहस हो, वो बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, कई सवाल हैं जिस पर सवाल पे बहस होना चाहिए ठीक से, लेकिन वो उन तमाम सवालों पे बहस न होकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, प्रतिस्पर्धियों को पुलिसिया, मैं इसको जुल्म मैं मानता हूँ, पुलिसिया जुल्म के माध्यम से डरवाने धमकाने का काम हो रहा है। वह भी जो आप कह रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूँ। जैसे आप इस वक्त तो हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मगर बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय स्तर पर जब ये सीबीआई ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, जैसा कि आप लोगों का कहना है, तो उसको लेकर के एक पत्र लिखा और उसमें जो बिहार की सत्तारूढ़ दल है उसका सिग्नेचर तक नहीं था, तो कैसे सीरियसनेस माना जाए? कैसे आपके इस चीज़ में देखिए इसको मैं मानूं तो वो जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ जो पत्र लिखा गया था वो बिहार के द्वारा नहीं, बिहार के विपक्षी दलों के द्वारा नहीं लिखा गया था, वह देश के विपक्षी दलों के द्वारा लिखा गया था। तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोग उसको इनिशिएट किया था उन्होंने। उन लोगों ने गलती जरूर हुआ है उन लोगों से कि वो माननीय जनता दल यू कि प्रेसिडेंट ललन सिंह के सामने उस पत्र को लेके जाना चाहिए था। और आपने देखा भी होगा कि मीडिया में उन्होंने जिक्र भी किया था कि मेरे पास पत्र नहीं आया। तो ये जो दिल्ली में जो विपक्षी एकजुटता के जो प्रयास कर रहे हैं उनकी भी कमजोरी मैं मानता हूँ कि वो जाना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जेडीयू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी देश में अगर डिनाई करता है तो उसका पक्ष तो समझ में आ जाएगा ना कि नहीं वो क्या चाहते हैं, लेकिन आप जब जाते ही नहीं उसके पास तो उसका पक्ष भी पता नहीं चलता। मुझे उनके बयान से, ललन सिंह के बयान से ये लगा कि अगर वो पत्र गया होता जेडीयू के पास तो जरूर उस पर वो दस्तखत किए होते। अंत में क्या आपको लगता है ये रिसीव होगा? जिस तरीके से पिछला भी आपका अधर में लटका है विधेयक, ये रिसीव होगा उस तरीके से? एक बात तो तथ्य यह है कि कोई भी विधानसभा में हम जब भी कोई चीज़ यह प्रश्न के रूप में हो, अल्पसूचित हो, संकल्प के रूप में हो, ध्यानाकर्षण के रूप में हो या निजी विधेयक, कई ऐसे तरीके हैं जिसमें हम लोग विधानसभा में हम लोग याचिका वहाँ दायर करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मॉडलिटी है। तो ये तो हर रिसीव होगा। अब इस पर एक्शन कितना होगा यह मैं कहा कि पिछले कई वर्षों से अनुभव के आधार पे तो ये तो जा ही नहीं रहा था, लोग पेश ही नहीं कर रहे थे, तो बहस का क्या गुंजाइश। मैं दूसरा विधेयक मैं पेश किया हूँ, मैं भी और कोई सदस्य पेश किया हो मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो दूसरा विधेयक जो हम पेश कर रहे हैं तो ये जरूर चर्चा में है कि नहीं यह होना चाहिए। अब कब से शुरू होगा इसकी सहमति बनाना अध्यक्ष जी का काम है, विधानसभा के अध्यक्ष जी के पास यह मसला आ गया है। जब पहले मसला था ही नहीं तो भी रुचि उनकी नहीं थी, लेकिन अब चूंकि उनके पास ये आ गए हैं, इस सत्र में दूसरा मेरा है, तो जरूर कुछ न कुछ उन्होंने वो एक्शन लेंगे और बताएंगे कि क्या समस्या है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।